तो गाइस दिवाली की सफाई तो निपट गई। अब शुरू हो गई है गर्म कपड़ों के निकालने का टाइम। तो मैंने इसलिए बेड नहीं छेड़े थे। मैं कहा गर्म कपड़े निकालूंगी तभी छेड़ूंगी ना बेडों को। और वो थैले लाई हूँ तो सोच रही हूँ इसमें सेट कर दूंगी मैं। इसमें थोड़ा ही सामान था तो लग गई हूँ मैं सुबह सुबह। सुबह के बज गए हैं 7:40 हो गए हैं। अब बेटी कह रही मम्मी ठंड लग रही है जल्दी निकालो कपड़े। तो मैंने कहा चलो आज इस काम को भी निपटाई देती हूँ। और ये है कपूर की गोली, इन्हें डाल दूंगी। पहले डाली थी मैंने, सब खत्म हो गए, फिर डालूंगी दोबारा। तो गाइस ये कपूर की गोली लाई थी मैं स्मार्ट बाजार से, बड़ा वाला पैकेट। तो कुछ मैंने पिछली बार डाल दी थी, फिर मैंने रख रखी थी। ये मुझे मिली ही नहीं बीच में, पता नहीं कहाँ संभाल के रख दी मैंने। फिर अब दिवाली की सफाई करी तब जाके पीछे प्रेस वाली मेज में मिली है मुझे। तो मैंने उठा के रख ली थी और अब मैंने इसमें बेड में डाल दी है। तो गाइस इसमें डाल दी मैंने कपूर की गोली ये वाली। उसमें ज्यादा सामान नहीं था, बस यही सामान था। ये थैला खाली है, इसमें खाली हो गया। बस ये है और ये 2-4 सामान थे कि ये केस। तो मैंने खाली कर दिया। तो गाइस इसमें ज़्यादा सामान नहीं था बेड में, बस गर्म कपड़े थे थोड़े से। छोटी बेटी अपने ले गई, बड़ी ने निकाल लिए। तो बस अब यही बचे हैं मेरे सोल वगैरह इसमें बैग में, और कुछ भी नहीं है। इसमें मेरे सूट है ब्रीफ केस में। तो और ये गरम लोई वगैरह इन्हें ऊपर भिजवा दूंगी बेड में। तो इसी में ही लगाने की कोशिश करूंगी। इसमें आ गए तो ठीक है, जो बचेंगे फिर ये सामान रख दूंगी जो बेड बचेगा। तो मैं इस काम को निपटा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सुबह के झाड़ू पोछे वगैरह सब हो गए हैं, क्योंकि बेटी का ऑफिस है जल्दी, तो वो भी सुबह जल्दी उठ जाती है 5:30-6 बजे। तो सुबह का काम निपटा लेते हैं हम दोनों माँ बेटी झाड़ू पोछे का। फिर वो नहा रही है और अब देखेंगे नाश्ते वगैरह में अम्मा का बेटे का ही बनेगा। मैं और वो तो अपना प्रोटीन सेक लेंगे नाश्ते में। तो मैं निपटा लेती हूँ काम, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस रख देती हूँ थैलों को, बेटा पकड़ा देगा और मैं रख दूँगी। वैसे इसी में ही लगाने की कोशिश करूँगी, जहाँ तक इसी में ही आ जाएंगे ये। पहले मैंने खड़े करके लगाए तो आए नहीं, फिर मैंने इस तरह से लगा दिए, क्योंकि फिर बेड बंद नहीं होगा, डब्बे टूट जाएंगे। तो इस तरह पट करके रखे मैंने, तो फिर अच्छी तरह से आ गए थे। ये आ गए, चारों थैले आ गए, और थोड़ा सा जो मेरा ब्रीफकेस वगैरह था वो भी आ गया। सब सामान इसी में ही सेट हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा ही सामान था, ज़्यादा नहीं था। वो खेस वगैरह भी इसी में ही आ गए। तो गाइस ये बन गया मेरा नाश्ता। भूख लग रही थी तो मैंने बेटे से बनवा लिया। अब मैं सब पी लूँ फिर करूँगी काम। और अब देख लेती हूँ ये वाला बेड। ये भी साड़ी निकालती हूँ, रख देती हूँ, लाती हूँ, उसे भी ऐसी रख देती हूँ। बहुत दिन से ये भी देखा ही नहीं है। ये सब थैले वगैरह सब ऐसे अस्त व्यस्त हुए पड़े थे। तो मैंने कहा इसे भी इसमें था डबल कंबल। पिछली बार ही मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था ये सिग्नेचर का। और बेटी कह रही थी मम्मी मेरा कम्बल निकाल दो, तो उसका तो कम्बल इसमें था नहीं, उसका कम्बल है ऊपर बेड में। और ये सब थैले देखो क्या हाल हो रखा है। कपूर की गोली सब ख़त्म हो गई हैं, वे उड़ जाती हैं, पता नहीं। डाली थी मैंने, वो ये वाइट वाइट हो रखा था। मैं कह रही थी पता नहीं बेड में दीमक लग गई या घुन लग गई, क्या हो गया है। वाइट वाइट चून सा आटा सा था। तो गाइस इसलिए नहीं करी थी मैंने दिवाली पे बेड की सफाई, क्योंकि अब गर्म कपड़े निकलते फिर मुझे दोबारा मेहनत पड़ती। तो अब कर रही हूँ। अब कंबल वगैरह निकाल लूंगी, जो साड़ी मेरी इधर उधर पड़ी है उन्हें सब एक साथ कर दूंगी। और ये कपड़े गर्म पता नहीं कहाँ कहाँ रखे हैं, तो उन्हें सब निकाल दूंगी। अब बेड में भी पता नहीं कहाँ से आ जाता है रेत। तो वो फिर मुझे याद आया कि कपूर की गोली रखी थी मैंने, तो वही सब उड़ गई हैं। और ये वाइट वाइट आटा सा रह गया है उनका। कपूर तो उड़ी जाता है हवा में। तो फिर मैं इसे बाहर झाड़ के ले आई थी, इसमें बहुत रेत निकला था। यहाँ अंदर नहीं झाड़ा था इसको, कपड़े को।
और फिर इसको बिछा के इसमें डाल दी थी कपूर की गोली, तो इससे अच्छी खुशबू आती है कपड़े में, वरना ऐसी महक महक सी हो जाती है कपड़े में। छोटी वाली बेटी का लहंगा बस 2 घंटे के लिए पहना एक शादी में। ये हमारी रिश्तेदारी में ही शादी थी, हमारे अम्मा की भतीजी की, बस 2 घंटे के लिए पहना उसमें ये रहा बस 2। उसके बाद ऐसे ही रखा है, देखो चाहे लाई इतने शौक से बनवाया, बस फिर इसके पापा की तबीयत खराब हो गई, हमने पूरी शादी भी अटेंड नहीं करी थी और हम आ गए, बस जब ही तैयार हुए थे माँ बेटी, ये रहा 2 घंटे के लिए पहना था बस, 2 भी नहीं 1-1.5 घंटे के लिए पहना होगा। दुपट्टा इसका दुपट्टा पूरी शादी भी अटेंड नहीं करी इसे पहन के, तब से ऐसे ही रखा है, क्योंकि जब से कोई ऐसी परिवार में न शादी आई न पहनने की जरूरत पड़ी। मेरी बहन की बेटी है छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी, उसे दे दूंगी, वो पहन लेगी। उसके स्कूल में फंक्शन वगैरह होते रहते हैं ना, 15 अगस्त के 26 जनवरी के, तो उसमें पहन लेगी। है तो अभी छोटी, पर भी 1-2 साल बाद आ जाएगा उसके ही। लंबाई मेरे से भी ऊंची है ये, अभी तो उसे इतना लंबा होना पड़ेगा जब आएगा उसके। $2200 का ऐसी था ये, यही से लाई थी लिवा के लाल कुर्ती से। तो गए साथ के साथ लंच की भी तैयारी करती चलूंगी, 9 बज गए हैं, पूजा वगैरह कर रही है अम्मा भी, क्योंकि फिर नाश्ते का और लंच का अलग अलग टाइम नहीं रहता, तो नाश्ता लंच एक ही हो जाएगा। कुछ कढ़ी रखी है थोड़ी सी ये बना लूंगी, गंवार की फली। इतने सब्जी बना के आटा लगा के अम्मा को दे दूंगी रोटी, बच्चे जब खाएंगे, मैं जब खाऊंगी जब बना लेंगे। इस काम में तो भी टाइम लगेगा, कर लूंगी आराम से, पहले इस सब्जी को बना दूं और अम्मा को दे दूं खाना, फिर हम तो जब खाएंगे खाते रहेंगे, फिर इस काम को निपटा लूंगी। इसमें देखूंगी कौन कौन सी साड़ी बर्तन वाली को देने की है, कौन सी पहनने की है, उन्हें निकाल लूंगी। फिर मैं आ गई थी यहाँ सब्जी बनाने, मैं क्या सब्जी बना देती हूँ और आटा लगा के अम्मा को खाना दे दूँगी, उसके बाद जो करना है सो करते रहेंगे। तो ये बनाई मैंने आज गंवार की फली और थोड़ी सी कढ़ी रखी थी, तो ये मैंने आपसे शेयर कर रखी है अपने पीछे वाले व्लॉग में। गंवार की फली मैं कैसे बनाती हूँ वही मैंने शेयर कर रखी है, तो आप वो जाके मेरा व्लॉग देख सकते हैं। ये अजवाइन में छुकती हैं, अजवाइन और प्याज में, इसमें जीरा नहीं डलता, बहुत अच्छी खुशबू आती है उसके बाद अजवाइन में छोंक के।
और सब्जी बन गई, अब अम्मा को खाना दे दिया है मैंने। और फिर आ गई हूँ अपनी बेड में सामान रखने के लिए। ये ब्लाउज वगैरह सब ऐसे वैसे पड़े थे, ये सब मैंने लगा दिए हैं। और ये थैले के करके सब देख लिए मैंने, जो फालतू साड़ी थी वो निकाल दी है मैंने। और इन साड़ियों की तय ये मैंने पहन के देखी थी, फिर मैंने रख दी। मैं कि चलो कोई शादी वगैरह होगी उसी में ही पहन लूँगी इसे। और ये मेरी उसकी होई की साड़ी है, ये होई पे पहनी थी मैंने, फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। बहुत अच्छी साड़ी है और बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे पहन के। और ये है मेरी दिवाली वाली साड़ी, ये मैं लाई थी लाल कुर्ती से। वे लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन अच्छी है फिर भी, हल्की फुल्की सी। ये लगा दिया है बेड पूरी तरह से। और अभी ये मेरा स्टैंड है, इसमें मेरे गर्म सूट रखे हैं, इसे भी एक बार देख लूँगी। इसमें ये एक्स्ट्रा चुन्नी, शॉल, दुपट्टे सब रखे हैं, तो इसे भी एक बार चेक कर लूँगी। इनमें से जो दुपट्टे फालतू हैं ये थोड़े अम्मा को दे दूँगी एक दो ओढ़ने के लिए, उनके पुराने हो गए हैं दुपट्टे। बस दुपट्टे तो चाहिए रहते हैं, अम्मा तो हमारी 12 महीने ही ओढ़ती हैं। शॉल के नीचे भी दुपट्टा ओढ़ती हैं, उन्हें तो इतना शौक है दुपट्टा ओढ़ने का, पता नहीं। मैं अब वैसे जब बाबा थे तो मैं ओढ़ लिया करती थी, लेकिन अब कुछ कम ही ओढ़ती हूँ। बाहर जाती हूँ तो ओढ़ लेती हूँ, वरना घर में तो ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मैं देख रही थी, सबसे नीचे वाला कवर्ड है, इसमें झाड़ू लगाते हैं ना तो रेत सा हो गया है इनमें कपड़ों में। बस अब घर रेनोवेट करवाऊँगी तो एक एक अलमारी ऐसी बनवाऊँगी सब रूमों में, जो अपने अपने कपड़ों की होगी सबकी। इसीलिए सोच रही हूँ कि थोड़ा सा घर रेनोवेट करवा दूँ तो एक कपड़ों वगैरह की जगह हो जाएगी। ऊपर से नीचे तक किसी भी रूम में एक भी अलमारी नहीं है। 7 रूम है, 7 रूम में से एक भी अलमारी ऐसी नहीं है जिसमें हम अपने कपड़े लगा लें। जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस शाम के बज गए हैं 5:15, 5:15। और मेरा काम अब निपटा है, दोनों बेड वगैरह सब सही कर दिए हैं झाड़ पोंछ के। और मैंने फ़ोन करा तो बर्तन वाली भी जब ही आ गई, वो कह रही कि मैं यहीं हूँ गंगानगर में, तो मैं आ रही हूँ। तो मेरा फ़ोन कर दिया, तो तभी मैंने वे सारे कपड़े दे दिए। 2 गठिया कपड़े निकले थे तो सारे दे दिए। एक टिफ़िन ले लिया और 2 कटोरे ले लिए बड़े बड़े। तो वो जब ही आ गई थी तो इसलिए मुझे कपड़े इधर उधर नहीं रखने पड़े, तुरंत ही दे दिए मैंने। और अभी नहा के 4 बजे नहाई हूँ मैं आज। नहा के और खाना खा के बर्तन साफ करके किचन साफ करके अभी बैठी हूँ कि गाइस से थोड़ी सी बात कर लूँ। सुबह से कुछ बात भी नहीं हुई है, तो इसीलिए मैंने बेड दिवाली पर नहीं छेड़े थे, उनकी मुझे पता था जब सर्दियों के कपड़े निकलेंगे फिर मुझे दोबारा करने पड़ेंगे। तो आज तीनों बेड, ये डबल वाला भी और उधर सिंगल वाला भी कर दिए हैं। अब एक दिन ऊपर के और देखूंगी, उसमें भी जो फालतू कपड़े हैं उन्हें सभी निकाल दूंगी। 2-3 रजाइयाँ उन्हें भी ठीक करवाऊंगी, वो भी ऐसी हो रही हैं बेकार सी। तो चलो मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, और वीडियो में थोड़ा सा काम है उसे करती हूँ। एडिट तो कर दिया, अभी इसमें वॉइस वगैरह रह रही है क्योंकि व्लॉग डालने का भी टाइम हो रहा है, तो व्लॉग भी डाल दूंगी अभी थोड़ी देर बाद। तो गाइस सब बना रहे हैं 365 का दिया, तो मैंने कहा हम भी बना लेते हैं 365 बत्ती का दिया, जब सभी बना रहे हैं। आज पूर्णिमा है, तो ये है मेरे पास कलावत 3 धागे का। यह 1 2 3 4 का, 4 धागे का है। तो मैं इसे लपेटूंगी, 365 बत्ती चाहिए मुझे। तो अब मैं देखूंगी हिसाब लगा के कि इसे कितनी बार लपेटूं, तो उससे बत्ती बन जाएगी। और बेटा गया है गोला लेने, मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर बाद। तो गाइस ये ले लिया मैंने आधा गोला, और उस पे लगा दूंगी चंदन का तिलक। रोली ऊपर है तो ऊपर लगा दूंगी रोली का। ये मैंने 365 की बत्ती, ऐसे घी डाल दूंगी इसमें। देख रहे हैं? तो उधर पीछे आपको आवाज़ें आ रही होंगी, वो छोटी बेटी का वीडियो कॉल आ रखा था, तो बेटा ही बात कर रहा था। वो कह रही थी मम्मी को बुला भैया। मैं कह रही बेटी मैं भी काम में लग रही हूँ थोड़ा सा पूजा के में, तो इस काम को निपटा के जब मैं दोबारा वीडियो कॉल कर लूँगी। तो दोनों बहन भाई बात कर रहे थे, तो इस पर डाल लिया मैंने कपूर। इससे आसानी से जल जाएगी क्योंकि मोटी बत्ती है ना, तो इसलिए दिक्कत होगी जलने में। फिर वहाँ गई थी मंदिर में, मंदिर में ये रोली रखी थी, तो ये रोली का तिलक मैंने यहाँ पर आके लगा लिया था।
तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और गाइस ये थोड़ा सा 2 दिन लेट आ रहा है वीडियो, ये पूर्णिमा का व्लॉग है तो ये मैं आज डाल रही हूँ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।